हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टीचर पाठशाला। तो आज ये आपकी गणित की इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद हम लोग घन और घनमूल पढ़ेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है। देखिएगा वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मुझे बताना है। ध्यान दीजिएगा क्या चीजें हैं। बताना ये है, देखिएगा जब कभी अगर वर्गमूल करते हैं तो क्या चीजें बातें ध्यान रखते हैं ये समझिएगा। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 या 8 अगर उपस्थित है, उनका कभी भी आपका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। मतलब पूर्ण वर्ग वो नहीं हो सकता है, यानी उसका वर्गमूल होना ही नहीं है। ठीक है ना, यानी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। बात समझ गए भाई? समझ गए होगे मुझे लगता है। ठीक है ना, आगे हम समझेंगे क्या है प्रश्न वो देखते हैं। कल भी हमने क्लास लिया था बट रिकॉर्ड लेक्चर नहीं हो पाए थे, लाइव नहीं जा पाए थे। आज भी देखिए हमने टाइम दिया था तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये नहीं हो पा रहा था। तो आज हम लोग जो है रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कल से आपकी टाइमिंग परफेक्टली एकदम चलेगी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक घनाभ की माप कितना दिया भाई? 98 दिया सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। इसके आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। फिलहाल ये घन का क्वेश्चन आ गया है जिसमें हम लोगों को घनमूल भी करना होगा, बट अभी इसको न करके लास्ट में करेंगे। ठीक है ना, चलिए आते हैं हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन पे। दिया है क्या? वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे ज्ञात करना है, आइए समझ लेते हैं। प्रश्न आपका 2 दिया गया है, ध्यान से समझिएगा क्या है। ये दिया है आपका 161.29। किस तरीके से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे आइए समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था यहां पे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि का उपयोग कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? भाग विधि का। तो समझिएगा यहां पे क्या दिया? 161.29। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या बनाते हैं? जोड़ा, पेयर पीछे से। ठीक है, अभी 1 तो खाली हो गया, सिंगल हो गया तो छोड़ देंगे उसको। सॉल्व करते हैं। क्या रखेंगे यहाँ पे? 1, ऊपर भी 1, यानी जो डिजिट ऊपर रखेंगे मतलब साइड में रखेंगे वही ऊपर भी हमको रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 1 है, इसको यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं बाहर और अंदर वाले में क्या करते हैं? माइनस। तो ये तो 0 हो गया खत्म, या 61 आ गया। और ये क्या हो गया आपका? 2। अब इसके साथ हम क्या रखें? इसके करीब आ जाएं, किसके? 61 के। अगर हम 3 रखते हैं यानी 23 रखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। भाई यहाँ पे 61 दिया है इसलिए 2 रख के चलते हैं भाई। 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 44 आएगा। ठीक है, ये 2 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 24 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ये 7 होगा, यहाँ पे 1 होगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? 2 और 9 होगा। एक साथ ये डिजिट दोनों कॉपी हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहां से देखिएगा आप लोग, यहां से हम लोग क्या करेंगे? ये 7 लिखा है। अब क्या किया जाए भाई? या तो हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं, तो लास्ट में देखिएगा क्या आता है। अगर मान लीजिए 23 है यानी 2, 4, 3, तो लास्ट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। और एक कब आता है भाई? जब अगर हम 7 रख दें यहाँ पे लास्ट में तो आ सकता है। आइए दोनों पे चेक कर लेते हैं भाई, किसमें मल्टीप्लाई करने पे डिविजिबल हो जाएगा और यहाँ डेसिमल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका डेसिमल लगा है और डेसिमल के बाद के दोनों डिजिट एक साथ कॉपी हो गए हैं। क्लियर है? आइए पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2, 1 हो गया, 7 होगा। भाई ये तो नहीं हुआ। आइए इसमें चेक करते हैं, 9 होगा, 4 हो गया ऊपर, 28 और 4 32 यानी 3 हो गया, यहाँ पे 17। भाई ये 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। कितनी टाइम्स में जाएगा? 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 रखोगे आप, यहाँ 1729। ठीक है भाई, तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, पूरा का पूरा डिजिट कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, यानी इसे हम लोग कहते हैं भाग विधि। ये किस विधि से सॉल्व हुआ है भाई? भाग विधि से हल हुआ है। ठीक है ना, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी भाग विधि से बड़े से बड़ा वर्गमूल निकालना हो, दशमलव में कितना हो, आप आसानी से इस भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको जो है क्लास अर्थ में ये देखने को मिल जाएगा। ये जो चैप्टर 2 होगा या 3 होगा, वर्ग और वर्गमूल,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास अर्थ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान दीजिएगा अपना क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए देखिए, अगर नहीं समझ में आते हैं कमेंट बॉक्स है, आप लिख सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल बनाना भूल जा रहा हूं, देखता हूं टाइम मिल रहा है मैं बना दूंगा उसको बहुत ही जल्द, ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह वहां पे शेयर कर सके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ये भी समझ लीजिए। सेम वही मेथड जैसे ऊपर किए हैं आप। ठीक है ना, हो गया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी कॉपी पेन लेके ही बैठा करिए पढ़ाई के लिए। कभी भी अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हो तो कॉपी पेन लेकर ही बैठा करिए और बैठ के पढ़िए, बिस्तर पर लेट के मत पढ़िए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिस्तर बना है भाई सोने के लिए। जब वहां पढ़ेंगे नींद आएगा, फटाक से नींद आ जाएगा वहां पे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 84.8241। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर में क्या होगा, देखिएगा ये पेयर है आपका। अब ध्यान देना भाई कैसे हम लोगों को हल करना है। अब देखिएगा यहां पे हम बेसिकली क्या रख सकते हैं, 9। क्या रखेंगे, 9। तो ऊपर भी 9 होगा, 9 9 जाए 81, ये 9 हो गया। ये आपका माइनस होगा, ये प्लस होगा। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 18। और ये क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन करने पे 3 आएगा। यहां पे डेसिमल आ गया, एक साथ दोनों डिजिट को कॉपी कर देंगे, 82 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पे हम क्या रखें, इसके नियरली हम पहुंच जाए। आइए चेक कर लेते हैं। 182 2 टाइम्स में, तो 2 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा 36। तो भाई पॉसिबिलिटी है 2 टाइम्स में, तो यहाँ 2 रखेंगे और यहां भी हम लोग 2 रख देंगे। क्या आएगा 364। ठीक है भाई, ये 2 को ऐड भी करेंगे यहाँ पे, इन चीजों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे होगा 12। 12 से 4 लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका 8। बच गया 7, 1 आ गया, ये डिजिट कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 और 1 को हमने कॉपी कर लिया, तो ये क्या होगा 184 होगा। तो भाई अब देखिएगा 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 1841। नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, ये माइनस कर लेंगे तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा देखिएगा 84.82 मीन्स 8241। देखिएगा दशमलव के बाद एक एक अंक हम लोग पढ़ते हैं, और इसका आंसर क्या होगा 9.21। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, उसका सीधे हाफ आएगा। यहाँ पे मान लीजिए 6 डिजिट पे है, टोटल 6 डिजिट है, 3 डिजिट में आंसर आएगा। डेसिमल 4 डिजिट्स पे यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स पे लगेगा, मतलब सीधे हाफ हो जाएगा हर चीज। ठीक है ना, तो ये चीजें नोट कर सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अपने। हो गया, ये चीजें समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि ये इसका क्वेश्चन नहीं है, आ गया तो फिर भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन नहीं है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देना भाई, क्या है, -32 अपॉन माइनस का 100। तो सरलतम रूप ज्ञात करना है। पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 32 है, 2 से कैंसिल करेंगे, सबसे छोटे नंबर से पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो 2 से 16 होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर 2 से चेक करेंगे हम लोग, 8 होगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो 25 होगा। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 8/25। दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ गया आप लोगों को, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप लोग करिए भाई, एक एक चीजें आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना है। कुछ प्रश्न का पैटर्न ऐसा है, देखिएगा 21 सही 51 बटा मीन्स क्या होगा 169 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई,
देखिएगा किस चीजों का, ध्यान दीजिएगा। यहां जो है हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे 169 का किसके साथ, 21 के साथ। 9 1 जा 9, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 9 2 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 जा 2, ठीक है, और एक 3 हो जाएगा। ऐड करते हैं 9, यहाँ कितना हो जाएगा 4 5 3, यहां ऐड करते हैं 51 को, कितना आएगा भाई 0 0 3 6, ठीक है आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट निकालना है हम लोगों को, क्या होगा ऊपर 3600 अपॉन 169, देखिएगा 169 का जो फैक्टर करते हैं गुणनखंड 13 इंटू 13, 13 गुणे 13 होगा, तो आंसर क्या आएगा 60/13, ये इसका आंसर होगा। इसको भाग देके आप चेंज भी कर सकते हैं, किस रूप में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मिश्रित जो भिन्न होता है उस रूप में आप दर्शा सकते हैं, या फिर यहीं तक आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। देखिए मिश्रित रूप कैसे करते हैं, देखिएगा ये 13 लिखा है, 60 लिखा है, ठीक है ना, तो भाग देंगे, 13 पचे 65 होता है, तो यहाँ पे 4 बार में लेके चलेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा देखिएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, क्या आएगा 8, तो लिखेंगे कैसे हम लोग इसको, ध्यान देना, यहाँ लिखने का पैटर्न मैं बता देता हूं, यहां लिखेंगे भागफल, ऊपर लिखेंगे शेषफल, और नीचे लिखेंगे भाज्य मतलब भाजक, 13 है ना, 13 से भाग दिए हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर मुख्य रूप से, ठीक है, जो ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है, या नहीं आया होगा तो आप यहां तक लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, मुझे लगता है यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, विजिबल है सभी चीजें, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 6 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा भाई, 6 टाइम्स 9 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 9 9 9, कितनी बार 6 बार, कितनी बार 9 6 बार, ठीक है, देखिएगा 9 9 9 9 और 9 और 9, 1 2 3 4 5 6, 6 बार होगा, ठीक है, जब 6 बार होगा जोड़ा बनेगा, ठीक है, जोड़ा बन गया सबका, क्या रखेंगे यहाँ पे 9, 9 से बड़ा नंबर तो रख नहीं सकते हैं, तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ 9 जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे, यहाँ तो 18 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, बट यहाँ क्या आएगा आपका 8 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 8, 9 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 8 आएगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे दोनों नंबर एक साथ आ जाएंगे। अब कितनी बार में ये कट जाएगा, आइए चेक कर लेते हैं कितनी बार में कटेगा, तो कौन सा अंक रखेंगे, आइए देखते हैं 1 8 9, 9 यहां भी रखेंगे, 9 9 जा 81, यानी यहां पे हो जाएगा 8, 8 9 72 और 8 72, 8 80 हो जाएगा, 0 हो गया, फिर यहाँ पे 8 आ गया, 17 हो जाएगा, 1701, आइए देखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे ऊपर इरेज कर दिया जाए, दिख रहा है अभी, ठीक है, 9 टाइम्स में फिर होगा, कितना हो गया 1701, यहां हो जाएगा 9,
इसको जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा भाई 8, और ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो गया 1। अभी क्या आएगा यहाँ पे भाई, ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका 8, 9, 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 999 एक साथ आ जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा भाई, फिर 9 टाइम्स में चेक करेंगे। कितने टाइम्स में चेक करेंगे, 9 टाइम्स में। देखिएगा क्या दिया भाई, 1989, 9 टाइम्स में दिख रहा है आपको। 9 9 जा 81, यहां पे हो जाएगा 8, 8 9 जा 72 प्लस 8, 72 प्लस 8 तो हो जाएगा 0, फिर हो गया 8 यहाँ पे, फिर 9 9 जा 81 और 8 89 होगा, यहाँ पे हो गया 9, हो गया 8, 9 1 जा 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका 17। ठीक है, अब यहां पे जो भी एक्स्ट्रा नंबर आपके आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो भी है सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी आ जाए, ठीक है, उस नंबर को आप क्या करिएगा, ये जो 9999 दिया है उसमें से क्या करिएगा, सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा। क्या आएगा आइए चेक कर लेते हैं। 8, यहां पे हो गया 9, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 9, फिर आएगा 1। ठीक है, तो ये जो आपका 6 टाइम्स 9 है ना, जो आप 6 टाइम्स 9 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 1998 को घटा देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो वह संख्या आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग वो आपको प्राप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही इजी प्रश्न है, देखिए कैसे इसको हल करेंगे। 0.00 कितना जीरो है भाई, 4 टाइम्स है ना, ठीक है, हो गया। अब इसको कैसे लिखने वाले हैं हम लोग, 64, यहां क्या आएगा 1 0 0 0 0 0 और 0, 6 टाइम हो गया। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 8 आएगा, और नीचे वाले का करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, अभी क्या हो गया यहाँ पे 0.008, दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए सभी लोग। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी छोड़े हैं, उसको भी देखेंगे। देखिएगा, देखिए ये कैसे होगा प्रश्न, पहले दिया है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। आइए ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे हल करते हैं, गुणनखंड विधि होगा, यानी देखिए कैसे हल होगा, आइए समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, 6075, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं भाई किससे डिविजिबल होगा, 3 से। क्यों, चेक कर लेते हैं। 6 7 5, 6 और 7 13, 13 5 18, तो ये 20 हो गया यहाँ पे 2 बार में और 5 बार में, फिर 3 से कट जाएगा भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 बार में 18 होगा, 7 3 21, 5 बार में 15, फिर 3 से 3 दूना 6 और ये 25 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 3 से 7 5, फिर 3 से 25, फिर क्या करेंगे 5 से हल करेंगे, 5 आएगा, फिर 5 से 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखिए जोड़ा किसका किसका बना, 3 का, एक 3 का नहीं बना, वही एक 3 बाकी है, जो कि अगर उस 3 का हम जोड़ा बना दे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
यानी 3 का हम गुणा कर दें तो बन जाएगा। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, यानी 3 का अगर हम गुणा कर दें इस संख्या में तो यह संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। यानी वह कौन सी छोटी संख्या है? 3 है। और किसका होगा? बस इसका गुणा कर दीजिएगा, 3 बार 3 को गुणा करिएगा, 3 बार 3 का गुणा कर दीजिएगा, गुणे 5 लिख दीजिएगा। तो ये 9 और ये 15, 15 9 135, ये आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए कैसे हल होता है ये क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं आपको यहां बता दूं कैसे हल करना है। हमको घन की भुजा प्राप्त करनी है। किसकी भुजा प्राप्त करनी है? घन की भुजा। तो मैं आपको बता दूं इस हल में देखिएगा क्या दिया है भाई, यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? घनाभ का आयतन बराबर होगा किसके? घन के आयतन से। किसके आयतन से? घन के आयतन से। ठीक है, बातें इतनी क्लियर हो गई? यानी घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर हो रहा है। ठीक है ना? अब आगे देख लेते हैं हम लोग। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर, ये क्या होता है? भुजा का, भुजा का क्यूब होता है। क्यूब यानी घन। तो हमको तो भुजा ज्ञात करनी है ना, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? घनमूल। क्या निकाल देंगे? घनमूल। लंबाई क्या दिया है? 98, यहाँ क्या होगा? 42 यानी 42, 18 दिया यानी 18 बराबर भुजा। ठीक है भाई, क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, दिख रहा है? ठीक है, अब देखिएगा इसका हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। बहुत ही आसान होता है, यहां से गुणा करने की जरूरत नहीं है, तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड कर देते हैं। 2 गुणे 49 होगा, 49 को तोड़ेंगे 7 गुणे 7 होगा। ठीक है भाई, 42 को तोड़ेंगे तो 3 दूना या दुत्या 6 और 6 सत्ते 42। 18 को तोड़ेंगे तो 2, 3 गुणे 3। ठीक है भाई, बराबर क्या हो गया? ये भुजा। क्या होगा? भुजा। क्लियर है बातें? अब जोड़ा किसका बनेगा? 3 3 का जोड़ा बनाना है। 2 हो गया, 3 बार दिख रहा है 2, तो 2 क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है 3 बार, बिल्कुल दिख रहा है। 1 बार 3 और 1 बार क्या लिखेंगे हम लोग? 7 बराबर भुजा। और भुजा का मान क्या प्राप्त हो गया आपको? 42। 3 दूना 6, 6 सत्ते 42। यही आपका आंसर है, सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आज लाइव क्लास नहीं बल्कि आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है प्रोवाइड की जा रही है। कल मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में, और कल की टाइमिंग आपकी मैथ्स की होगी 9:15 या 9:30 बजे। ठीक है, पहले आपकी जो क्लास चलती है वो चलेगी, फिर उसका मैथ्स जब भी वो ओवर होगा उसके बाद ये चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।